पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो ओजोन लेयर से ढकी हुई है, जो सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणों का असर खत्म कर देती है। लेकिन अगर ये ओजोन लेयर ही खत्म हो जाए तो क्या धरती पर जीवन भी खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं। पृथ्वी से करीब 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन परत होती है। ये एक गैस की हल्की परत होती है। यही वो सुरक्षा दीवार है जो सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणों से पृथ्वी में रहने वाले इंसानों और बाकी जीवों को बचाने का काम करती है। इससे सूरज से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब अगर कल्पना करें कि ओजोन परत पृथ्वी के ऊपर से पूरी तरह से हट जाए तो क्या होगा? ऐसा होने पर कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इंसानों में कैंसर जैसी बीमारियां फैलने लगेंगी और सूरज की खतरनाक किरणों का असर पूरी दुनिया में दिखेगा। सूरज की इन किरणों से प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी, जिससे एक बड़ी तबाही हो सकती है। यानी इस सुरक्षा कवच के बिना धरती में जीवन खत्म हो सकता है। ओजोन परत में छेद होने की खबरें पिछले कई सालों से सामने आती रही हैं, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बताया जाता है। हालांकि इन छेदों को भरने के लिए वैज्ञानिक लगातार काम करते हैं। ओजोन परत के बारे में यही कहा जाता है कि वह पृथ्वी और उसके जीवन को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से बचाने का काम करती है। लेकिन नए अध्ययन बताया है कि ओजोन परत नहीं होती तो पृथ्वी की जलवायु आज ऐसी ना होती जैसा है। वह जलवायु बनाए रखने में बड़ा कारक है। ओजोन परत के महत्व के बहुत बखान होते हैं। ये हमारे लिए रक्षा कवच की तरह काम करती है। 1980 के दशक में जब दुनिया में ओजोन परत में छेद की खबरें आईं तो आनन फानन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सख्ती से लागू कर दिया गया, जिसका फायदा दिखने भी लगा है। लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद हम आज ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को लागू करने में संघर्ष कर रहे हैं। नए अध्ययन में दर्शाया गया है कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी की सतह के तापमान के लिए कितनी अहम है। इसके नतीजों में से एक यह भी है कि अगर ओजोन परत नहीं होती तो हमारी पृथ्वी 3.5 केल्विन ठंडी होती। ओजोन परत के बारे में अधिकांश यही बताया जाता है कि सूर्य से आने वाला कुछ विकिरण ऊपरी वायुमंडल से टकराकर वापस चला जाता है और बचे हुए में से कुछ वायुमंडल तो कुछ धरती अवशोषित कर लेती है, जबकि बाकी पृथ्वी की सतह से टकराकर लौट जाता है। लौटने वाले विकिरण से अधिकांश वापस अंतरिक्ष में जाता है, तो उसमें से कुछ वायुमंडल अवशोषित कर ग्रीन हाउस प्रभाव देता है। लेकिन वास्तव में हमारे तापमान और जलवायु वायुमंडल के बहुत से अणुओं की प्रचुरता से लेकर महासारों और वायुमंडलीय संचारण तंत्रों पर निर्भर करते हैं। अधिकांश जलवायु प्रतिमानों ने पृथ्वी की जलवायु में ओजोन परत की भूमिका को नजरअंदाज किया है। लेकिन इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ओजोन परत के व्यापक प्रभाव का अध्ययन किया है। पृथ्वी पर ओजोन परत हमेशा नहीं थी। जीवन से पहले ओजोन का वायुमंडल में अस्तित्व ही नहीं था। पृथ्वी का अरबों साल का समय बिना या बहुत ही पतली ओजोन परत के साथ गुजरा है। रोचक बात यह है कि आज जहां आणविक ऑक्सीजन वायुमंडल का अच्छा खासा हिस्सा है, उसकी जलवायु में बहुत कम भूमिका है, जबकि उससे कहीं ज्यादा ओजोन परत की है। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की जलवायु का सिमुलेशन किया और ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में विविधता लाकर उन्होंने पृथ्वी के तापमान को संतुलित होने के लिए छोड़ा। उन्होंने पाया कि ओजोन का पृथ्वी की सतह पर गर्माहट लाने का प्रभाव है, जिससे पृथ्वी का औसत सतही तापमान 3.5 केल्विन ज्यादा है, और यदि ओजोन परत गायब होती है तो इसका जलवायु पर विनाशकारी असर होगा। ओजोन की कमी का सबसे प्रमुख प्रभाव ऊपरी समताप मंडल की ठंडा होना होगा, जिससे वह नम हवा को अपने पास रख नहीं पाएगी और समताप मंडल सूख जाएगा। पानी की भाप एक अहम ग्रीन हाउस गैस होती है और बिना ग्रीन हाउस प्रभाव के पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसी प्रभाव को ओजोन परत का जिक्र करते समय अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तापमान के अलावा ओजोन की कमी से और समताप मंडल के ठंडे होने से वायुमंडल में बादलों के निर्माण भी रुक जाएगा, जिससे बादल कम और अधिक ऊंचाइयों पर ही नजर आएंगे। जहां कुछ जेट धाराएं भूमध्य रेखा के पास मजबूत होंगी तो ध्रुवों के पास ही कमजोर हो जाएंगी।
जिससे सभी आकांक्षाओं के मौसमी स्वरूप पूरी तरह से प्रभावित होंगे। यह नतीजा दर्शाता है कि वायुमंडल के जटिल तंत्र में हर घटक की अहम भूमिका है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि अगर ओजोन लेयर गायब हो जाए तो धरती का क्या होगा। बाकी दोस्तों, अब आपको इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।